हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज जो हमने अपनी श्रृंखला चला रखी है CDP की, जिसमें हमने टारगेट रखा है 30/30। किसका टारगेट रखा है? 30/30, यानी कि 30 में से 30 नंबर का जो टारगेट रखा है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस। तो जो हमारे जितने भी एग्जाम है, टेट संबंधी एग्जाम, यानी कि जितने भी हमारे CTET, सुपर टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम है, उन सभी के लिए बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास अध्ययन है, उसमें ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने की संभावना है। हम वही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इधर उधर की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है। हेलो गाइस, तो हमारी CDP की श्रृंखला में हमारा पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, यानी कि इसमें वह कौन सी अवस्था है जिसके अंतर्गत जो बच्चे होते हैं वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक सोचने लगता है, यानी कि उसे देखा वो चीज़ उसके प्रत्यक्ष नहीं है, उसके सामने नहीं है, पर फिर भी उसके बारे में वो सोचने लगता है, तार्किकता करने लगता है, तर्क करने लगता है। तो वो कौन सी अवस्था है गाइस? तो वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो जो बच्चों के अंदर जो बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, तो उसकी पहचान किसने की है गाइस? तो उसकी पहचान की है पियाजे ने। और वो कौन कौन सी हैं? तो संवेदी और क्या कहते हैं, मूर्त, अमूर्त, औपचारिक। ठीक है, ये वाली जो है ये क्या कहते हैं, पियाजे ने देखी है। ठीक है, कौन कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक और पूर्व संक्रियात्मक। तो ये वाली जो क्या कहते हैं, परिभाषाएं हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, यानी कि यह वाला सिद्धांत किसने दिया था या यह परिभाषा किसने दी है कि जो विकास है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये कैसा हो गया? तो ये निरंतरता का सिद्धांत हो गया। कैसा? निरंतरता का सिद्धांत हो गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं गाइस? जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के बारे में सोचना और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं गाइस? तो उस अवस्था को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, तो इनमें से वह कक्षा कौन सी है जिसके अंतर्गत खेल विधि आधारित है गाइस? तो वो है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर या शिक्षण की विधियों पर आधारित, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो जो खेल है गाइस, जो खेल विधि है, तो वो किस पर आधारित है गाइस? तो वो आधारित है बच्चों के विकास एवं बौद्धिक वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी? खेल विधि। जो खेल विधि शिक्षण विधि है गाइस, वो विकास एवं बौद्धिक वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी कि वह अवस्था कौन सी है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने साथियों के सक्रिय समूह बन जाते हैं। तो वह अवस्था कौन सी गाइस? तो वह अवस्था है किशोरावस्था। कौन सी? किशोरावस्था। ठीक है गाइस, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं गाइस, वो अपने जो उनके साथी होते हैं उनके वो सक्रिय सदस्य होते हैं। कैसे? सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि जो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो मानसिक विकास होता है, जो बौद्धिक विकास होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से गाइस कहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं या कहाँ सिखा सकते हैं उन्हें? तो वो जगह है गाइस विद्यालय एवं कक्षा। कहाँ पर? विद्यालय, स्कूल होता है, जो स्कूल की जो कक्षा होती है वहाँ पर बच्चे का क्या कहते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा तत्व है गाइस जो पियाजे ने उसे बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं माना है गाइस? तो वो है सामाजिक संचरण। क्या है? सामाजिक संचरण को पियाजे ने बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं माना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बालकों की सोच
अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है तो यह अवस्था है। यानी कि बच्चों की वह अवस्था कौन सी होती है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से सीखते हैं। तो कैसे, यानी कि वो ये नहीं कि वो कल्पनाओं में ही सोच रहे हैं, तो वो नहीं, वो सामने हुई चीज़ों को जो रखते हैं उससे अनुभव लेते हैं। मूर्त मीन्स जो हमारे प्रत्यक्ष हो, मूर्त अनुभव यानी कि प्रत्यक्ष अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो वो कौन सी अवस्था गाइस, तो वो अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष की। कौन सी, 7 से 12 वर्ष की। और 12 से जो वयस्क तक की जो अवस्था होती है गाइस, तो उसमें बच्चे अमूर्त रूप से भी क्या कहते हैं, चिंतन और तर्क करने लगते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि संवेदी पेशी अवस्था है, तो इनमें से संवेदी पेशी अवस्था कौन सी गाइस, संवेदी पेशी यानी कि जब बच्चा संवेदनाओं से सीखता है, उन्हें संवेदीकरण का उन्हें अनुभव होता है, यानी कि वो उसके उसी से क्या उनकी वही अवस्था है, यानी कि जब बच्चों की संवेदनाओं से, तो वह कौन सी अवस्था होती है, तो वो होती है 0 से 2 वर्ष तक की। कौन सी, 0 से 2 वर्ष तक की, जिसे क्या कहते हैं, पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था कहा है। कौन सा कहा है, संवेदी पेशी अवस्था कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वह विकास की कौन सी अवस्था में, यानी कि जो बच्चा है वो कौन सी अवस्था में है या किस आयु का है जब वह बात बात पर लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, हट करता है और अपनी ही बात को सही साबित करता है, तो वह कौन सी एज होती है गाइस, तो वह एज होती है गाइस किशोर अवस्था। कौन सी, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में गाइस जो बच्चे होते हैं वो हट करने लगते हैं, अपनी ही बात को सिद्ध करते हैं, तो ये कौन सी अवस्था हो जाती है, किशोर अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, तो इनमें से वह कौन सा है, कौन सा तत्व है गाइस जो कि बच्चों की सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है गाइस, तो खेल तो बच्चों को सृजनात्मक बनाते हैं, भाषण भी, कहानी, लेकिन निर्माण संबंधी क्रियाएं, यानी कि जो निर्माण संबंधी क्रियाएं होती हैं वो बच्चे के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निर्माण संबंधी क्रियाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है, जो बच्चे होते हैं, तो बच्चों की ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसे खिलौनों की आयु कहते हैं गाइस, तो वो अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी होती है, पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 3 से यानी कि 2 से 5 वर्ष या 3 से 5-6 वर्ष तक की होती है, जिसमें बच्चे खिलौनों में ज़्यादा टाइम देते हैं, वो अपने खिलौनों से ज़्यादा खेलते हैं, इसीलिए ऐसी खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्या कहते हैं, खिलौनों की आयु भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यानी कि इनमें से वह विशेषता कौन सी है जो कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है गाइस, तो वो है कि दल समूह में रहने की अवस्था, या अनुकरण करने की अवस्था, या प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था। तो जो खेलने की अवस्था होती है गाइस वो हमारी पूर्व बाल्यावस्था की क्या कहते हैं, विशेषता नहीं है। कौन सी, खेलने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वो भौतिक वस्तु यानी कि जो हमें सामने दिखाई देती हैं, जैसे टीवी है, मेज है, क्या कहते हैं, चेयर है, तो इन वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, तो द्रव्यमान में, या द्रव्यमान और संख्या में, या इन तीनों में। तो वो गाइस जो बच्चा होता है वो समझने लगता है उत्तर बाल्यावस्था में कि ये वस्तु छोटी है कि बड़ी है, कि इससे अच्छा है, ये बुरा है, जो भी होता है वो हर तरीके से उसे समझने लगता है, ये ज़्यादा है कि कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल, तीनों ही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, जो व्यक्तित्व है वो स्थायी समायोजन है, तो वह किसका स्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, या जीवन के साथ, या प्रकृति के साथ, या ये सभी। तो जो व्यक्तित्व है गाइस तो वो इन सभी का स्थायी समायोजन है, किसका, इन सभी का स्थायी समायोजन है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, यानी कि जब बच्चा 2 वर्ष का होने को होता है, यानी कि 2 वर्ष का हो जाता है या फिर 2 वर्ष पूरे होने को होते हैं, तब जो बच्चा होता है तो बच्चे का जो शब्द भंडार यानी कि बच्चा कितने शब्दों को बोल सकता है, तो उनका शब्द भंडार हो जाता है कितना, तो उनका गाइस शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्दों का। कितना, जो 2 साल के बच्चे 2 साल के तक उम्र उनकी होने तक जो बच्चा होता है वो 100 शब्दों का पढ़ लेता है, उन्हें देख लेता है, और 100 शब्द उनके संज्ञान में आ जाते हैं, जैसे मम्मी, पापा, फूफा, चाचा, ताऊ, ऐसे करके बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और टोटल कितने शब्द, तो 100 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? जो बच्चे होते हैं, बच्चे में शर्म का और गर्व जैसी भावना का जो विकास होता है तो वो किस अवस्था में हो जाता है गाइस? तो वो अवस्था होती है उनकी बाल्यावस्था। कौन सी? बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास हो जाता है। वो समझने लगते हैं कि मेरी इसमें बेइज्जती हुई, जैसे कहीं बहुत सारे लोग हैं या कहीं हम गए हैं और बच्चा उद्यम कर रहा है और हम उसे डांट दें या कुछ भी या उसकी पिटाई कर दें तो वो उसमें अपनी शर्म महसूस करने लगता है कि मेरी बेइज्जती हो गई। और जैसे बहुत सारे लोग हैं और उसने कुछ अच्छा काम किया या हम उससे कहते हैं कि इतने की टेबल सुनाओ और उसने सुना दी तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसे गर्व जैसा अनुभव होने लगता है। तो इस तरीके का जो विकास होता है गाइस तो वो बच्चों में बाल्यावस्था में हो जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? यानी कि जिज्ञासा होती है, जो मैकडूगल ने कहा है कि जो मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है उसका जो संबंध है वो किस संवेग से है? तो जिज्ञासा का संबंध किससे है? तो जिज्ञासा का संबंध, जब हमें जिज्ञासा कब होती है? जब हम कुछ आश्चर्य देखें। क्या देखें? आश्चर्य देखें, तब हमारे लिए उसके प्रति जिज्ञासा होगी, अरे ये कैसा है, तो हमें अंदर से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो वो किस लिए? तो आश्चर्य के लिए। किस लिए? आश्चर्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो इनमें से वह कौन सी विशेषता है गाइस जो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तो हाँ ये तो इसकी विशेषता है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी हर चीज़ को कैच कर लेते हैं। फिर एक जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तो ये भी है, बच्चे को अगर कुछ दिख जाए तो वो तब तक उसके लिए जिज्ञासा दिखाएगा, तब तक जिद करेगा जब तक आप उसे दे नहीं दोगे, तो उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है। चिंतन प्रक्रिया नहीं, बच्चों के अंदर गाइस जो छोटे बच्चे होते हैं, शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं उन्हें चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती उनके अंदर, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है या ये कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये इस तरीके का कोई चिंतन उनके अंदर नहीं आता है। वो केवल जिज्ञासा करते हैं, हट करते हैं, ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझ जाता है कि क्या? जब वो एक व्यक्ति खुद असफल होता है तो वो समझ जाता है कि वह असफल हो गया। कैसे? वैयक्तिक असफलता। कैसी? वैयक्तिक असफलता। तो इसका आंसर क्या होगा? वैयक्तिक असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट है कि किसी विद्यार्थी के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इनमें से वह कौन सी विशेषता है गाइस जो एक विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो कौन सी? उत्तरदायित्व की या ईमानदारी की या सहभागिता की या आज्ञाकारिता की। तो जो बच्चा होता है गाइस उसे सबसे पहले तो जो आज्ञाकारिता होती है, यानी कि उसे लॉयल नहीं, उसे आज्ञाकारिता यानी कि उसे हर तरीके से अपने जो शिक्षक है जो उसे कुछ समझा रहा है तो उसे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? आज्ञाकारी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है, यानी कि जो मानवीय मूल्य हैं जो प्रकृति में सर्वात्रिक हैं तो के विकास में, यानी किसके? अभिव्यक्ति के विकास में है, यानी किसके? अभिव्यक्ति के जो अभिव्यक्ति मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के अभिव्यक्ति के विकास में है। तो इसका अर्थ क्या है? तो अभिव्यक्ति। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? यानी कि वह कौन सी एज होती है या वह कौन सी उम्र होती है गाइस जिसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने साथियों के क्या कहते हैं सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो वह कौन सी होती है? तो वो होती है गाइस किशोरावस्था। कौन सी? किशोरावस्था में गाइस जो बच्चे होते हैं वो अपने सदस्य के या अपने ग्रुप के या अपने साथियों के या अपने सहपाठियों के अच्छे और सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि विकास शुरू हो जाता है, यानी कि जो बच्चे हैं या शिशु है, शिशु का विकास या मानव का विकास कब शुरू हो जाता है गाइस? तो बच्चे का विकास शुरू हो जाता है जैसे ही वो गर्भ में आता है गाइस, वैसे ही यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से ही उसका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो वह कौन सी योग्यता कहलाती है? तो वह कहलाती है संज्ञानात्मक गतिविधि। कैसी? संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो वह क्या कहलाती है? यानी कि पियाजे की वह कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा वो सिद्धांत है जिसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित या फिर सुधारा जा सकता है? तो वह कौन सी है? तो वो है समावेशन। कौन सी है? समावेशन। समावेशन के द्वारा जो बच्चे होते हैं वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में समावेश कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
कि कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि कोलबर्ग के अनुसार, जो कोलबर्ग हैं उन्होंने कहा है जो सही और गलत, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, अच्छा या बुरा जो प्रश्न होते हैं कि उनके बारे में निर्णय लेने की जो शामिल चिंतन प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं गाइस, तो उसे कहते हैं नैतिक तर्कड़ा। यानी कि जब नैतिक रूप से तर्क करने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं क्या गलत है क्या सही है, तो हम नैतिक तर्कड़ा करने लगते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थियों की सहायता की आवश्यकता है। कैसे? उस विद्यार्थियों को गाइस भावात्मक क्षेत्र में सहायता है। कैसी? भावात्मक क्षेत्र में, जो उसकी भावनाओं है उसे समझना पड़ेगा और उसे जो उसकी जो क्या कहते हैं, बच्चा जब कोई भी हो, इंसान हो या कोई भी हो गाइस, जब तक उसकी जो मेंटली स्थिति है गाइस वो सही नहीं है तो वो आक्रामक दोष और क्या कहते हैं गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ही निकालता है। जब क्यों? क्योंकि उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो उनसे भरा हुआ है, वो अंदर ही अंदर कुट रहा है। क्या कुट रहा है? अंदर ही अंदर कि नहीं, तो यानी कि उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। तो वो कैसी भावना, ये भावना के क्षेत्र से संबंधित है कि जो हमें वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। तो ये किस में आ जाता है? तो ये भावात्मक क्षेत्र में आएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता करती हैं। तो किस में सहायता करती हैं गाइस? तो ये सामाजिकरण में सहायता करती हैं। किस में? सामाजिकरण में सहायता करती हैं। तो गाइस हमारे यहाँ 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।